Alan Pavio's dual coding theory. Now, Alan Pavio is another very famous researcher and educational psychologist जिनका के काम एजुकेशन में और लर्निंग थेरीज में इम्पोर्टेंस का हामिल है. Linked with or similar to what Piaget just introduced, उनका 4 स्टेज मॉडल था जिसके ऊपर उसके कंपैरिजन में हम देखते हैं कि एलन पाइवियो ने जो मॉडल इंट्रोड्यूस किया वो डुअल कोडिंग यानी 2 डबल कोडिंग के नाम से है. और उसमें वो क्लेम ये करते हैं कि जब कोई इंफॉर्मेशन इस तरह से प्रेजेंट की जा सकती है जिसमें कि वर्बल और विजुअल दोनों तरह का डेटा हो तो वो इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग माइंड में ईजियर होती है. सो हमारे 2 तरीकों से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, या विजुअल या वर्बल अकॉर्डिंग, यानी या समाई लिहाज से, समाती लिहाज से, या बसारत के ज़रिए से कि आप कुछ चीज़ देखते हैं और उसको समझते हैं, जानते हैं और आपका माइंड किस तरह से उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, और या फिर कोई चीज़ से महज सुनने से आपका माइंड किस तरह से उसको प्रोसेस करता है. इन 2 बातों पर मबनी जो पाइवियो का काम है वो सारा का सारा इन्हीं दोनों बातों पर मबनी है, और इन्हीं के इंटरेक्शन से, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से उन्होंने बहुत से ऐसे तजर्बात किए जिससे कि बाद में एजुकेशनिस्ट को ये फ़ायदा हुआ कि वो ये देखें, ख़ास तौर पे इनके काम से जो हमें फ़ायदा होता है वो है कि एजुकेशनल मटेरियल की डेवलपमेंट, कि हम ये देखें कि किस काम में हमें किस हद तक सिर्फ वर्बल जो चीज़ें जो कहने की और सुनने की हैं, जो सिर्फ उसका ज़रिया हमें इस्तेमाल करना चाहिए, किस हद तक वो इफ़ेक्टिव होंगी, और किस तरह से विजुअल्स का हम इस्तेमाल करके अकेला या कॉम्बिनेशन में हम लर्निंग के प्रोसीजर को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं. सो इट वाज ऑब्वियसली ऑफ वेरी क्वाइट ऑफ इम्पोर्टेंस, जो कि हमारे लिए एज टीचर्स, एज करिकुलम डिज़ाइनर्स, एज एजुकेशनिस्ट हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है. सो व्हाट ही ऑल्सो सेज इन दिस कि वी हैव, एज वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, देयर आर 2 ways, 2 चैनल्स जिससे कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है. विजुअल जिसमें कि तस्वीर, फॉर एग्जांपल तस्वीर दिखाना, और वर्बल जिसमें कि आप कोई चीज़ कहते हैं. उन्होंने जो तजर्बा किया उसमें दौरान तजर्बा एक पार्ट उसका ये भी था कि उन्होंने कुछ तस्वीर दिखाई, फॉर एग्जांपल राउंड पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विच वर राउंड, सो दे वर शोन टुगेदर. और फिर उसके बाद में एक राउंड आर्टिकल की तस्वीर और उसके साथ उसका नाम और महज नाम और उनके ख्वास बताए गए. और जब ये इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने को कहा गया तो उन्होंने देखा कि जो पेस है, जो कि स्पीड है उस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की, वो स्लोएस्ट थी, जबकि सिर्फ वर्ड्स विद वर्ड्स यूज़ किए गए, जहाँ पे कि सिर्फ अल्फाज का इस्तेमाल किया गया. वो इंटरमीडिएट थी यानी दरमियानी थी, जहाँ पे कि पिक्चर्स को कंबाइन करके यूज़ किया गया अल्फाज के साथ. और वो फास्टेस्ट होती है जबकि पिक्चर्स को पिक्चर्स ही के साथ इस्तेमाल किया गया, कि 2 तस्वीर का मवाजना करने को कहा गया, या एक ख़ास तरह के करेक्टरिस्टिक्स आप बच्चे को सिखा रहे हैं जिसमें कि आप उन्हें बताना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल स्क्वायर की आपने शेप दिखानी है और आप उसके डिफरेंट आर्टिकल्स को डिफरेंट तरह की शेप उसी की स्क्वायर की टाइप्स को, जो आम जिंदगी के आर्टिकल्स भी हो सकते हैं, चीज़ें हो सकती हैं, ड्रॉ भी की जा सकती हैं. सो यू जस्ट शो ऑल ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर. सो उनके मुताबिक, इस तजर्बे के मुताबिक, रिस्पॉन्स वॉज द फास्टेस्ट जब पिक्चर्स वर शोन विद पिक्चर्स ऑफ द सिमिलर मीनिंग. सो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो थी वो बहुत फास्ट थी उस दौरान में, जिसमें कि आपने तस्वीर, माइंड के अंदर तस्वीर के साथ आप बोल रहे हैं तो स्पीड उसकी स्लाइटली इंटरमीडिएट थी, महज बोल रहे हैं तो उसकी और कम थी. फिर पाइवियो के काम में हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो इसकी इम्प्लीकेशंस हैं वो क्या हैं. Pavio's work has implication in many areas, including human factor, कि अब हर ह्यूमन बीइंग के अंदर, माइंड के अंदर प्रोसेसिंग स्पीड कैन बी डिफरेंट. उसकी इंटरप्रिटेशन, उसके कॉन्टेक्स्ट, उसकी अपनी पर्सनल थॉट्स कैन जस्ट मेक द मीनिंग ऑफ द एंटायर थिंग डिफरेंट. उसका मतलब चेंज हो सकता है. इंटरफेस डुअल डिज़ाइन का भी, जो इंटरफेस ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स, उसका फैक्टर भी उसके ऊपर इम्प्लीकेशन है. और इसकी एजुकेशनल मटेरियल को डेवलप करने में बहुत सी इम्प्लीकेशंस पाइवियो के काम में हमें देखने को मिलती हैं.